गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एमसीक्यू करने वाली हूँ लिटिल गर्ल। ये बिहाइव का चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम सुन के पता चल रहा है कि इसमें एक छोटी सी लड़की है, केजिया नाम, उसका नाम केजिया है। और बेसिकली ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है केजिया और उसका जो बॉन्ड है फादर के साथ, कि मतलब उसे डर लगता है अपने पापा से। वो उसे मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, हार्ड, उसे लगता है कि कितने डांटते रहते हैं मुझे बहुत। एक बार तो पिट भी चुकी है स्केल से। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डरती है। जैसे कि बहुत अभी भी तुमने देखा ही होगा, इंडियन पेरेंट्स मम्मी से नहीं डरते। इंडियन जो बच्चे हैं वो मम्मी से नहीं डरते, वो किससे डरते हैं? अपने पापा से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पापा गुस्से वाले हैं, ये वो फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाते हैं और बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए उनका दिमाग ख़राब हो ही जाता है। इसीलिए वो बच्चों पर डांटते हैं, अपना गुस्सा बच्चों पर निकल जाते हैं। तो यही कहानियाँ अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या कांड होता है इस कहानी में। वट इज़ द स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किसके बारे में है? बच्चे के बारे में। अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक छोटी सी बच्ची और उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए, ठीक है। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? वो अपने पापा से इतना क्यों डरती है? ही यूज टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट्स इन हर। ए इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो बी ऑप्शन क्या? शी थॉट दैट शी वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन। वो सोचती है कि इनका दिल तो बिल्कुल पत्थर का है। वंस ही बीट हर फॉर टीयरिंग हिज पेपर्स। अब भाई उसने अपने फादर की इम्पोर्टेंट स्पीच फाड़ दी, गुस्से में मार दिया एक। इसलिए वो डरती थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? इसे इसकी स्टोरी की ऑथर कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, जो है वो है ना। तो सबके ऑथर ज़रूर याद कर लेना, आंसर फ्रेम करने में सही रहता है। कौन सी? कैथरीन मैन्सफील्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर? जो ग्रैंड माँ है, दादी माँ, वो क्यों बोलती हैं उसको प्रेजेंट बनाने के लिए? क्योंकि भाई उसका पापा का बर्थडे होता है नेक्स्ट वीक, तो इसीलिए वो बोलती है। हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक। वो उसे पेन क्वेश्चन बनाने के लिए बोलती है, ठीक है। बेटी, महान बेटी, अपने पापा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाड़ देती है, स्पीच फाड़ के उस क्वेश्चन में डाल देती है। बहुत बढ़िया कांड कर दिया केजिया ने। नेम ऑफ द पीपल इन द केजियास फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन थे? फादर, मदर, ग्रैंड मदर। ये तीनों थे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड केजियास फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? ऑफिस जाने से पहले केजिया के पापा क्या करते थे? वॉक टू का वॉक का एक फालतू ही ऑप्शन है कि वो चलते थे, नहीं भाई। बी ऑप्शन करेक्ट है। ही यूज टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले वो केजिया को किस करते थे, ठीक है। वट वॉज केजियाज फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस? केजिया के पापा का क्या रूटीन होता था ऑफिस से आने के बाद? ही वुड गो फॉर बाथ। वो बाथ नहाने के लिए जाते थे। यूज टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़ पेपर। बी ऑप्शन करेक्ट है। वो चाय पीना पसंद करते थे और न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 8, वट डिड केजियाज फादर डू ऑन संडे? केजिया के पापा संडे को क्या करते थे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ही यूज टू हैव साउंड स्लीप एंड टेक रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड केजियाज ग्रैंड मदर हेल्प हर टू हैव अ बेटर रिलेशन विद हर फादर? केजिया की जो दादी माँ थी वो कैसे मदद करती थी ताकि उसका जो रिलेशन है फादर के साथ अच्छा हो? बाय आस्किंग हर टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम। ऑफ कोर्स नॉट। वो छोटी सी बच्ची को खाना बनाने के लिए क्यों ही बोलेंगी? बी ऑप्शन करेक्ट है। बाय स्पेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम। जा वो ना उन्हें भेज देती केजिया को कि जाओ बेटा अपने पापा से बात करो जाके, ठीक है। वट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक? क्या बोला था केजिया की दादी माँ ने बनाने के लिए? स्नैक्स बोला था? नहीं, अ गिफ्ट ऑफ पेन क्वेश्चन, ठीक है। वाई डिड केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हिज फादर इरिटेटेड हिम? केजिया के जितने भी एफर्ट्स थे उसके पापा को इरिटेशन क्यों हुई थी, क्यों इरिटेट हुआ था उसके फादर? शी हैड टॉर्न हिज इम्पॉर्टेंट स्पीच पेपर्स। अब उसने स्पीच के जो इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स थे वो फाड़ दिए थे, इस वजह से उसके पापा को गुस्सा आ गया था। वट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर? केजिया क्या सोचती थी अपने पापा के बारे में? ही लव्स चिल्ड्रन, ही इज़ वेरी हार्श। बी ऑप्शन करेक्ट है। वो बहुत ज़्यादा हार्श है इसीलिए। वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर? केजिया अपने फादर को अवॉइड क्यों करती? शी वॉन्टेड टू सरप्राइज हिम, शी वॉज अफ्रेड ऑफ। बी ऑप्शन, वो डरती थी अपने पापा से इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड कौन थे? बहुत ही जॉयफुल नेचर के आदमी थे, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे और वो केजिया के पड़ोसी थे। तो वो सोचती थी कि ऐसा नहीं है कि सारे फादर गंदे नहीं होते, कुछ फादर अच्छे भी होते हैं मैकडोनल्ड की तरह।
व्हाट डिड केजिया विश, केजिया की विश क्या थी? शी विश्ड हर फादर टू बी हैप्पी लाइक मैकडोनल्ड। इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। वो सोचती थी कि उसके फादर भी मैकडोनल्ड की तरह हो जाए खुश। व्हाट चेंज केजियाज परसेप्शन अबाउट हर फादर, केजिया का परसेप्शन कैसे चेंज हुआ अपने फादर के लिए? द नाइट शी गॉट अ नाइट मेयर ही कम्फर्टेड हर, जिस रात को डर गई थी। अब क्या हुआ था कहानी में, उसकी जो मम्मी होती है वो बीमार पड़ गई थी। जब मम्मी बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल कौन ले गया था? दादी माँ। दादी माँ हॉस्पिटल ले गई थी मम्मी को, घर पे बचा कौन? केजिया बची, और उनकी एक मेड भी थी और उसके फादर थे। जब केजिया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो दादी दादी चिल्ला रही थी, तब उसके पापा आए और उसे अपने गोदी में लेकर अपने रूम में लेकर उसको सुला दिया हग करके। तो उसने जो हग कर के रखा था अपनी बेटी को, तो वो केजिया ना अपने पापा की हार्ट बीट सुन पा रही थी। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मेरे पापा इतने बुरे भी नहीं हैं, बस पापा ऑफिस जाते हैं तो वो थक जाते हैं, इस वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं। मैकडोनल्ड अंकल जो हैं वो तो घर पे ही रहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ खेल लेते हैं खुशी खुशी, बट मेरे पापा तो बाहर जाते हैं। तो उसको रियलाइजेशन हो गया था कि उसके पापा बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट काइंड ऑफ अ फादर वॉज मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड कैसे काइंड के, किस टाइप के थे? जॉवियल नेचर था, जॉवियल का मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर था उसके पापा का। वाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली, केजिया को अकेला क्यों लगने लगा? बिकॉज हिज मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, उसकी मम्मी और दादी हॉस्पिटल चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड केजिया गो फॉर हर फादर्स लैब, वो वहाँ पे क्यों गई? क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी, इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है। और शी वांटेड टू फील सेफ, उसे सेफ फील करना था, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। अब तो वो चली गई पापा की गोदी में अपने। हाउ डिड केजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू द हर फादर, जब वो अपने फादर से बोली तो वो कैसे बोलती थी? अटर करती थी बोलते बोलते, मतलब वैसे कभी नहीं हकलाती थी, पर जब अपने पापा से बोलना होता था तो वो अटक जाती थी। तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी कि उन्हें लगता था कि ये बहुत गंदे हैं, सिर्फ ये मुझे डांटते हैं पीटते हैं ये वो। बाद में उसका लास्ट स्टोरी के एंड में उसका परसेप्शन पूरा बदल जाता है, जब उसके पापा ने उसे गोदी में उठा के अपने साथ ले गए। ठीक है, तो ऐसा उसका परसेप्शन चेंज हो। मेन मोटी मोटी कहानी यही है, तो मैंने जो शॉर्ट्स में बता दी, शॉर्ट समरी एंड 20 एम्स की होगा। एक बार खुद से रीड करना एनसीईआरटी से, हो जाएगा तुम्हारा काम। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।